Hello bachcho, let's discuss this question. Among the following sets of examples for divergent evolution, select the incorrect option. A. Four limbs of man, bat and cheetah. B. Heart of Batman and cheetah. C. Brain of Batman and cheetah. या D. Eye of octopus, bat and man. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में जानना। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो बेसिकली क्या होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है सेम पेरेंटल स्ट्रक्चर लेकिन पर्पसेस आर डिफरेंट, फंक्शंस आर डिफरेंट। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ एग्जांपल्स आएंगे, जैसे कि अगर हम फोर लिम्स ऑफ कुछ वर्टिब्रेट्स देख लें। एग्जांपल, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स में या मोस्ट वर्टिब्रेट्स में जो भी फोर लिम्ब होती है तो उनमें जो बोन्स है जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ये सारे होते हैं। लेकिन कई डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में वो जो फोर लिम्ब है जिसका पेरेंटल स्ट्रक्चर सेम है, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फोर लिम्ब ऑफ मैन की बात करें तो वो ग्रास्पिंग के लिए अडेप्ट हो गया है। चीता के फोर लिम्ब की बात करें तो वो दौड़ने के लिए अडेप्ट हो गया है। बैट की फोर लिम्ब की बात करें तो वो उड़ने के लिए अडेप्ट किया है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि पेरेंटल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है, क्योंकि आपकी एडेप्टेशंस हुई है, आपकी बेसिकली लाइफ हैबिटेट, आपकी वे ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन हुई है और सेम पेरेंटल स्ट्रक्चर से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की ओर डाइवर्जेंस हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का आंसर एग्जांपल है। हार्ट्स एंड ब्रेन्स ऑफ मैमल्स, हम कह सकते हैं हार्ट्स एंड ब्रेन्स ऑफ मैमल्स। जैसे कि हार्ट्स एंड ब्रेन्स ऑफ मैमल्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हार्ट एंड ब्रेन ऑफ मैमल्स है उनका स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम होता है और उनके फंक्शंस जो है वो भी सेम होते हैं, दोनों के दोनों ही सेम होते हैं। तो फिर हम उनको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्यों डालते हैं? क्योंकि डिफरेंस आता है कौन से मसल्स होते हैं, कौन से टेंडन्स वगैरह होती है, तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है और उनकी एफिशिएंसी वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए हम इनको फिर भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर ही रखते हैं। उनको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। इसीलिए हम उनको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर ही रखते हैं और ये बहुत ही इजीली मिस होने वाला एग्जांपल है। तो आपको ये एकदम क्लियरली याद रखना है कि हार्ट एंड ब्रेन्स ऑफ मैमल्स को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर ही रखते हैं, उनको हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ही मानते हैं। इनको हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ही मानते हैं क्योंकि उनका जो मेन स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सिमिलर है। फंक्शंस एग्जैक्टली डिफरेंट नहीं है बट विथ रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी वगैरह उनमें कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसलिए हम उनको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर ही रखते हैं। वहीं पर अभी अगर हम वापस ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन है फोर लिम्ब ऑफ मैन, बैट एंड चीता, बिल्कुल सही है। दूसरा है हार्ट ऑफ बैटमैन एंड चीता, ये भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है। सी ब्रेन ऑफ बैटमैन एंड चीता, ये भी ठीक है। अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें डी आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स functions same, functions are same। टोटली कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? एक साथ आना, है ना? तो अगर आप इस एग्जांपल को देखिए, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन, ऑक्टोपस की जो आंख की स्ट्रक्चर है वो मैन से एकदम अलग है लेकिन दोनों के दोनों सेम फंक्शन कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों साथ आ रहे हैं, तो इसलिए हम उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है और इसको हम एनालॉगस स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। अभी
क्लियरली हमारा जो फाइनल आंसर है वो होना चाहिए आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन, क्योंकि वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का आंसर है, वो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल है. So the correct option to this question is option D, eye of octopus, bat and man. Hope you have understood it well. All the best.